In 2008 sweet. he invited me to perform गुलजार साहब प्ले लकीरें। तो वो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा एक लम्हा था जब मुझे उस लेवल पर परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि आप जितने हम्बल हैं, जितने थैंकफुल हैं जी। टुवर्ड्स द पीपल हू कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, आप जितने उनके लिए थैंकफुल रहेंगे, उतना आप ज़्यादा रेज़ करेंगे और सबसे बड़ी बात आप उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। आप किसी भी बड़े एक्टर को सुने, किसी भी एक मुकाम तक पहुँचे हुए किसी भी परफॉर्मर को सुने, सब एक ही बात बोलते हैं कि ट्रेनिंग इज़ मस्ट। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौट के घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। So today we have with us Dimpy Mishra, who is the head of department at the Indian Institute of Creative Skills, School of Performing Arts and Media Management. You've definitely seen his versatile performances in Bhumi, Ashram, Zara Hatke, Zara Bachke. Graduating from the Bharati Indu Natya Academy, having done courses from FTII Pune, and bringing 20 years of theatre experience. Not only that, he's also directed 50 full-length theatre productions, bringing to you this experience as the head of department's mentor at the School of Performing Arts and Media Management. And today to you conversationally, to take you through his journey and insights into the world of the movies. तो मैं पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपकी एक्टिंग जर्नी कहाँ पे शुरू हुई? मेरी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई आगरा से। इट्स अ स्मॉल टाउन, छोटा शहर था, अभी बड़ा है, लेकिन और बहुत बहुत वक्त पहले इन द ईयर 1987 आई हैव स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6 ओनली। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, स्टार्टेड डूइंग चिल्ड्रन वर्कशॉप्स और ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑलमोस्ट 6 स्टैंडर्ड तक आते आते मुझे ये समझ में आने लग गया कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो ये क्रिएटिव फील्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स ही मेरे लिए है। और देन फिर मैंने बहुत एक आप कहते हैं ना, आपने आपको दृढ़ निश्चय कर लिया, एक विश्वास कर लिया और आपने सोच लिया कि हाँ अब यही करना है। तो बस फिर मेरी जर्नी वहीं से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए शुरू हुई और देन आई डिसाइडेड कि मुझे किसी भी तरीके से नेशनल स्कूल्स में एडमिशन लेना है। उस वक्त 2 ही स्कूल हुआ करते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारतीय नाट्य अकेडमी, और फिल्म के लिए FTI। तो आई गॉट सेलेक्टेड इन भारतीय नाट्य अकेडमी और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म कोर्स हमें गवर्नमेंट के थ्रू ही FTI भेजा जाता है, वहाँ से किया और उसके बाद फाइनली फील्ड में लगभग काम करते आज 18-20 साल हो गए। तो सेफ टू से कि आप बोलना चाहते हैं कि आपको बचपन से ही पता था यू वर मेड फॉर द स्क्रीन, यू वर मेड फॉर मीडिया। एग्जैक्टली। और इसके लिए मुझे लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे गाइड्स मिले जिन्होंने बचपन में ये बता दिया कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है एक Lovely. प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए। क्योंकि हमारे देश के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग तो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इधर एक्टर और सिंगर और डांसर, वो अभी सिर्फ किस इन्फ्लुएंस में है पता नहीं। आप किसी भी बड़े एक्टर को सुने, किसी भी एक मुकाम तक पहुंचे हुए किसी भी परफॉर्मर को सुने, सब एक ही बात बोलते हैं कि ट्रेनिंग इज मस्ट। विदाउट ट्रेनिंग शायद कोई हजारों लाखों में कोई एक एग्जेप्शन हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि इट्स अ बॉर्न टैलेंट, बाय बर्थ आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप किसी को भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। इवन इन एथलीट्स, आप एथलीट्स में देखिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखिए, आप देखिए कि आप क्रिकेट तो खेलते हैं बट गली में खेलते हैं, है ना। जब आपको नेशनल पिच पर आना होता है तो देयर आर सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निक्स यू हैव टू फॉलो। आई एग्री। इट्स लाइक फॉर्मलाइजिंग क्रिएटिव एजुकेशन एंड ये बोलने का तरीका कि एक्टिंग भी एक बहुत ही वैलिड प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। नाउ अभी तो जब गवर्नमेंट ने आपको एक्रेडिट कर दिया, व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड MESC, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल, so now all the performing arts comes under a single umbrella which is called MESC. Exactly. तो आप अभी performing arts is also comes under skills. Right, of course. It's a skill, और skills आपको Process. सीखने होते हैं। Yeah. That's lovely. So आपका जो wealth of experience रहा है, like over 16 years you've been working on the silver screen, over 20 years you've been doing theatre, right? How are you bringing that blend into our students? What are the major things that you think कि एक बच्चे को ट्रेनिंग में 100% नेसेसरी होगी to become an actor, to become a performer? देखिए अभी बहुत सारे टर्म्स हैं, 2 अलग अलग बातें हमें सुनने को मिलती हैं एज एन ऑडियंस।
जब बिगिनर्स परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो स्टेज पे बनना चाहें या वो सिनेमा में जाना चाहें, उनके पास 2 तरीके के पर्सपेक्टिव्स हैं। एक वो पर्सपेक्टिव है जहाँ प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग इज़ मस्ट, आपको ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। और ट्रेनिंग, जब आप एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टर बनने के लिए आप जिस प्रोसेस की बात करते हैं, उस प्रोसेस में थिएटर कम्स फर्स्ट। पहले आपको थिएटर करना ही पड़ेगा, आई मस्ट से। आप किसी बड़े नाम, कोई बड़ा नाम लीजिए, आप नसीर साहब से लेके ओमपुरी साहब से लेके किसी का नाम लीजिए, आप मनोज वाजपेयी साहब का नाम लीजिए, आप आशुतोष राणा साहब का नाम लीजिए, जो एक्टर है, जब एक्टिंग की कोई परिभाषा लिखी जाएगी या एक इतिहास लिखा जाएगा तो जिनके नाम आएंगे हम उन्हें एक्टर कहते हैं, किसी को भी एक्टर नहीं कहते, है ना। तो जब आप उनके वर्डिक्ट सुनेंगे, जब वो Yeah. इस बारे में बोलेंगे तो कहेंगे कि थिएटर इज मस्ट। वो एक तरीके से आपके एक्टर बनने के प्रोसेस में मदर है, माँ है, जहाँ आप ग्रूम होते हैं। Right. आप बताइए, सीखने के लिए कौन आपके ऊपर 5 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा और कहेगा कि आओ इस फिल्म में काम करके सीखो? कहेगा कोई? नहीं कहेगा ना। कौन चाहेगा कि उसके 5 करोड़ की फिल्म में एक आदमी अपना एक्सपेरिमेंट कर डाले? नहीं आएगा। Of course. दे नीड प्रोफेशनल आर्टिस्ट टू परफॉर्म, Trained artist. है ना। Yeah. थिएटर आपको ये मौका देता है कि आप वहाँ गलतियाँ भी करते हैं, आप सीखते भी हैं, आप एक प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। Right. Of course. एक 100 पन्नों की स्क्रिप्ट के थ्रू आप गो थ्रू करते हैं, आप उससे गुजरते हैं, उसकी बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं। कौन आपको पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट देगा कि आप ये पूरी स्क्रिप्ट लीजिए और फिर इसे समझिए और फिर आइए हम आपके ऊपर एक ये 5 करोड़ लगा के एक फिल्म बनाते हैं। So I think the takeaway from here is that it's wonderful that आपने और अमित सर ने और मोहित जी ने हमारे करिकुलम में ही थिएटर को इंक्लूड कर दिया है as a very essential core subject, while the student has 2 years to learn acting and the various things in media management. Theater is also very core, so they not हाँ. only learn theater, they also learn all forms of acting. जैसे आप, Exactly. I also want to say or clear that theater is a part. yeah, आपके दिमाग में परसेप्शन है, लोगों के दिमाग में होता है कि मुझे जिंदगी भर थिएटर करना है। आप जी. थिएटर में रहिए, आप जिंदगी भर थिएटर कीजिए। मैंने बहुत अरसे तक किया। आपके आप फिट हैं कि हाँ मुझे फिल्म में ही जाना है। थिएटर इज अ स्टेप फॉर मी कि मुझे थिएटर करना है, सीखना है और फिर फिल्म में जाना है। तो ये जो करिकुलम है, ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि थिएटर इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, इट्स नॉट द एंटायर पार्ट, बिकॉज थिएटर का एक सर्टन पार्ट सीखने के बाद देन और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फिर जब हम आपको ये समझाते हैं कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन स्टेज एंड स्क्रीन एंड कैमरा, कि आपको क्या डिफरेंशिएट करना है, दोनों के बीच क्या छोटा सा एक गैप है जिसको फुलफिल कर देने से आप स्टेज को भी समझ सकेंगे और आप कैमरा को भी समझ सकेंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द थिएटर एक्टर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ कैमरा। understood. ये ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेच्योर थिएटर जब आप करते हैं तो आपको ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम तो ऐसा सीखते आए हैं, तो अभी कैमरे के सामने अचानक कैसे अपने आप को बदल लें। बट जब हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमने दोनों मीडियम्स में काम किया और कर रहे हैं, अब भी मैं फिल्में कर रहा हूँ, Yeah. है ना, और वो डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो मेरे ट्रेनिंग प्रोसेस में स्पेशली ये शामिल है मेरे इतने लंबे करियर में कि हाँ, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन थिएटर एक्टिंग एंड स्टेज एक्टिंग, आप कैसे स्विच करेंगे। Understood. ये मुझे लगता है कि मेरे पास एक थॉट है इस तरीके का जो मैं स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकता हूँ। Lovely. And आपके personal journey में, what do you enjoy? Do you enjoy being a theater artist? Do you enjoy being a director? Do you enjoy being a producer? Do you enjoy being a silver screen actor? ये मेरी ज़िंदगी ना बहुत अजीबोगरीब रही है। बचपन में सोचा था सिर्फ एक्टर बनूंगा, एक्टिंग ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अचानक से मुझे म्यूज़िक अच्छा लगने लग गया, तो मैं गाने लग गया, है ना। तो फिर मेरा फोकस एक्टिंग से हट के गाने पे चला गया। फिर सडनली मुझे लगा नहीं, मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए, और बचपन दोनों चीज़ों के बीच गुजरता गया, राइट, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस था। बट न जाने कैसे वो सब एक साथ चलते ये दिमाग कुछ इस तरीके का बन गया कि मुझे समझ में आने लगा
ये सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आए कोई बात, कोई स्क्रिप्ट आपके समझ में आए, कोई कंटेंट आपके समझ में आने लग जाए, समझ ही नहीं आता। तो मैं उस समझने को एंजॉय करने लगा और फिर मुझे जैसा-जैसा मौका मिला कि मैं थिएटर में डायरेक्ट कर सकूँ, मैंने डायरेक्शन किया। बहुत सारे शोज़ डायरेक्ट किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, उनके साथ Yeah. इंटरेक्ट किया। फिर एक दिन मौका मिला कि नहीं अब फिर से एक्ट करते हैं, फिर मैंने एक्टिंग कर ली। फिर अचानक से फ़िल्म्स मिल गईं और मैंने फ़िल्में करना शुरू कर दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल फ़र्क है। मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है और मुझे जो काम मिला मेरे परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड, मैंने वो सारा काम किया। So you've lived your life fully as an actor, everything that an actor gets to experience, like जैसे बहुत लोग एक्टर्स के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत सारी जिंदगियां जी लेते हैं हर एक कैरेक्टर को लेके। तो Exactly. आपने अपने लाइफ में ही वो इंक्लूड कर लिया दैट यू बिकेम अ म्यूजिशियन आल्सो, हाँ, यू बिकेम अ डायरेक्टर आल्सो, यू बिकेम अ प्रोड्यूसर आल्सो, एंड बिल्कुल दैट्स अ मुझे वेरी लगता ब्यूटीफुल है और एस्पेक्ट। इसीलिए मैं कहूँगा कि एक्टिंग सिर्फ़ एक पर्टिकुलर काम नहीं है। राइट, जब एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? तो ही क्या इज कर स्टिल रहा एन है? एक्टर, है ना? राइट, इंटरनली। तो एक्टर जब एक्टिंग नहीं कर रहा है, तो शायद वो डबिंग कर लेगा। फिर डबिंग के साथ-साथ उसे कहीं वॉइस ओवर करने को मिल गया, तो वॉइस ओवर कर लेगा। फुल्ली, फिर उसे लगता है कि नहीं कहीं जिंगल भी गा सकता हूँ, वो जिंगल गा ले भाई, क्या प्रॉब्लम है? 100%। फिर उसे लगा कि आपके साथ कुछ लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ कुछ मिल के परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, वो कर लो। फिर फ़िल्म आ गई, आप फिर फ़िल्म कर लो। क्यों टाइम वेस्ट करना है? एक छोटी-सी एग्जैक्टली, ज़िंदगी है ना। आई एग्री। एंड जो भी आप फिल्मों में करते हो, गाते हो, डांस करते हो, बॉडी बनाते हो, जो भी करते हो, वो रियल लाइफ में भी वही प्रैक्टिस करना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली, उन 3 घंटों के लिए वी इन्वेस्ट 24 hours daily. You are a एग्ज़ैक्टली, full-time actor फुल टाइम। and a full-time professor as well, which brings me to understand, how do you balance this? Like, it's such a beautiful thing. Because last 10 years I'm balancing between both the professions, professional acting and professionally as a teacher. उम, हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे होता है क्योंकि फ़िल्म रोज़ नहीं होती, Hmm. है ना? एवरी डे यू हैव अ शूट ऐसा नहीं होता, किसी के Hmm. साथ नहीं होता। तो जब आप शूट नहीं कर रहे हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं। Hmm. मेरा दिल करता है कि पूरा दिन के जितने भी घंटे हम जाग रहे हैं, उतने वक़्त आप किसी से इंटरैक्ट करते ही रहें। Hmm. तो शायद इसलिए बैलेंस हो जाता है, बच्चे भी शिकायत नहीं करते। सब हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड इट्स सो नाइस कि आपके बच्चों को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है कि आप शूट से कल आए, वो एक्सपीरियंस आप आज उन बच्चों को सिखा हाँ, सकते हो। एग्ज़ैक्टली और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं ज़रा हट के ज़रा बच के शूट कर रहा था। जी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मेरा अलग सा कैरेक्टर था, मैंने वो कैरेक्टर किया और सडनली नेक्स्ट डे आई हैव अ क्लास। या तो मैं सुबह एयरपोर्ट से सीधे क्लासरूम में पहुँचा और थका हारा पहुँचा। बच्चों को पता है कि सर आज शूट से आए हैं। तो सडनली दे स्टार्टेड क्वेश्चन कि सर आपका वो शूट कैसा था? और मुझे सडनली मैं फिर से ज़िंदा हो जाता हूँ और सोचता आप हूँ कि डिम्पी जी रियल लाइफ से डिम्पी हाँ, जी कैरेक्टर डिम्पी जी बन तो हम जाते हो। कैरेक्टर बन जाते हैं। तो डिम्पी जी कैरेक्टर डिम्पी जी जब दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ हाँ, यू। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। आई थिंक इट ऑल्सो इट्स जस्ट अ वेरी इंडियन फिल्म। बहुत हंसी मजाक है, रोमांस है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है। इट्स इंडियन फिल्म जो होती है ना, वो बहुत एसेंस है उसका। सो व्हाट वाज योर फेवरेट कैरेक्टर आउट ऑफ एवरीथिंग यू प्लेड? जो भी आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हुए हैं इन उम, थिएटर और फिल्म्स। देखिए फ़िल्म इन थिएटर आई डिड अ शो नेम्ड शाम रंग, ओके, रिटन बाय जावेद सिद्दीकी साहब, डायरेक्टेड बाय राइट, सलीम आरिफ साहब। तो आई डिड द लीड कैरेक्टर ऑफ दैट प्ले शाम रंग। सो वो मेरा फेवरेट है। जी, और फ़िल्म में ऑफ कोर्स आश्रम, क्योंकि आश्रम में कितना चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। प्रकाश झा सर ने वो जो कैसे मुझे ऑफ़र किया मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन वो मैंने जिया और जी, उसकी वो करते वक़्त भी मुझे एहसास नहीं था कि मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो बाद में मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे मैं बेसिकली आदमी खुद खुश हो अपना काम करके, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी, आपके पास वो हो, आपको दिखना चाहिए कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। लोग आपको कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम्म, तो कहीं भी आपको क्रिटिसिज्म में अगर थोड़ी-सी भी तारीफ़ मिलती है और ऑथेंटिक लोग, नॉर्मल लोग नहीं, आपके इर्द-गिर्द के सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं सिर्फ़, वो कभी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। बट जब आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग आपकी तारीफ़ कर दें, तो आपको लगता है कि आपने कुछ तो किया। तो उस मोमेंट के लिए मुझे आई ऑलवेज़ रिमेंबर आश्रम, माय रोल इन lovely. आश्रम। That's lovely, sir. So now I'd love to ask, what's one advice you'd want to give aspiring actors
who are coming into the Indian Institute of Creative Skills? I must say कि this is the bridge between normal life, normal learning life and the industry. क्योंकि एक गवर्नमेंट वेंचर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डायरेक्टली आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टाई अप्स Correct. प्रोडक्शन हाउसेस के साथ और हमारे मेंटर्स, स्पेशली आर मेंटर्स, बिकॉज वो सारे मेंटर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आपके साथ यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं. Hmm. तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक्सपोजर आपके लिए नहीं हो सकता कि आप एक लाइव प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जहां आपको जाना है आप उस प्लेटफॉर्म पर ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. Yeah. तो ये एक चीज़ है जो बाकी इंस्टीट्यूट से IICS बहुत ही बनाती डिफरेंट है. और Yeah. हम यहाँ हैं आपके लिए. एंड जस्ट सर को मतलब एडिंग ऑन टू दैट कि सर बोल रहे हैं कि लाइव जो लोग काम कर रहे हैं राइट नाउ ऑल्सो सर इज लीविंग फॉर अ शूट. सो ही इज लीविंग टू डायरेक्ट अ प्ले. इट्स अ 2-day theatre festival, sir, Yeah. right? And would you like to say something about that? Yeah, it's a Jagran Theatre Festival. मतलब they are going to organize this in Agra. So I have my 2 plays over there. One is Meera and second one is Nag Mandal. तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, जाहिर सी Yeah. बात है कि जब आपके स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हों तो हमारे सारे स्टूडेंट्स वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं. So और all the almost- students who are performing on stage are your students. yeah. Lovely. and almost we are expecting more than 2,000 audience over there. Lovely, sir. And I know it's going to be a grand success. And हमारे स्कूल में जो बच्चे आएंगे, they will also get these opportunities, I'm sure. Definitely. Yeah. हमने वो फॉर्मेट ही, वो पूरे प्रोग्रामिंग ही ऐसे किया हुआ है कि इमीडिएटली फ्रॉम द डे फर्स्ट आप स्टार्ट कर देंगे परफॉर्म करना. आप सीधे उसी तरफ काम करेंगे. एज सून एज पॉसिबल हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस खत्म होता है, हम परफॉर्म करेंगे. Understood. इन Yeah. दिल्ली, इन ऑल ओवर इंडिया, Hmm. wherever we get the opportunity, we just go and perform over there. जी सही है. और मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि आपने शायद बताया था कि आपने 16 साल गुलजार साहब के साथ भी काम किया है. सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? हाँ, ये मेरे लिए वाकई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर सलीम आरिफ साहब. तो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली. इन 2008 ही इनवाइटेड मी टू परफॉर्म गुलजार साहब प्ले लकीरें. तो वो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा एक लम्हा था जब मुझे उस लेवल पर परफॉर्म करने का मौका मिला. तो एज अ सिंगर, एज अ पोएट्री रिसाइटर एंड एज एन एक्टर. राइट. तो वो जर्नी आज तक जारी है फ्रॉम लास्ट 16 years. तो वी डिड सो मेनी शोज, लकीरें, खराशें, अठन्नियाँ एंड पांसा. रिसेंट शो इज़ पांसा. तो ये सारे शोज रिटन बाय गुलजार साहब हैं. इस बहाने से इंडस्ट्री को पास से देखने का मौका मिलता है, आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है उन लेजेंडरी एक्टर्स के साथ. अमित बहल साहब, हाँ जी. है ना, हु इज आवर चीफ मेंटर आल्सो. जी. ही परफॉर्म्ड द लीड रोल इन दैट प्ले. लवली. वाओ. तो हमें लगता है दूर रह के कि इंडस्ट्री में बैठे लोग कोई थिएटर नहीं करता या कोई परफॉर्म नहीं करता, लाइव परफॉर्म नहीं करता. वो सब अपने आप को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते रहते हैं, लवली. है ना. तो फिल्म जी. से जब भी वक्त मिलता है तो सब अपने आप को रिवाइव करने के लिए ना परफॉर्म करके आते हैं. एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो आप मतलब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि आप अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. आई थिंक FTII की बात हो या भारतीय इंडो नाट्य अकेडमी या अभी भी आपने अपने डायरेक्टर का नाम लिया, उनको आप अपने गुरु मानते हैं. तो आप वही जो मुझे वही बहुत ही अच्छा लग रहा है पैशन कि आप उसी कल्चर को ला रहे हो, अपने करंट स्टूडेंट्स में भी बांट रहे हैं. And you're still using all the expertise, the wealth of experience and expertise that you have in every moment of your life. And I think that's a beautiful thing. I think this is must to become an artist. Right. आर्टिस्ट होना कहीं पर भी आपको दुनिया से अलग नहीं बनाता. जी. मुझे लगता है कि आप जितने हम्बल हैं, जितने थैंकफुल हैं जी. टुवर्ड्स द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, आप जितने उनके लिए थैंकफुल रहेंगे उतना आप ज़्यादा रेज करेंगे और सबसे बड़ी बात आप उतना ज़्यादा खुश रहेंगे. सो बेसिकली मुद्दा है खुश रहने का, कि आप कोई भी काम करें आप खुश हैं या नहीं. ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग विदाउट एनी हैप्पीनेस. Yeah. सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं. पास की एक बड़ी खूबसूरत कविता है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना. सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना. घर से निकलना काम पर और काम से लौट के घर आना,
सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। Wow, that's beautiful. And अभी आपने बिल्कुल from your conversational voice you switched to your theater voice like a one take artist. यही काम है, That's beautiful. यही तो सीखना है, यही करना है। सो ये एनर्जी, ये पैशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जो भी आपने हमें आज समझाया और जो भी हम आपसे सीखने वाले हैं इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स एज द HOD, वी आर ओनली मोर देन ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर एंड योर टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।